इसका नाम है एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। सही है, कविता ढूंढ के पढ़ी है मैंने। तो सभी साथी तैयार हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। होना और कनेक्ट होना दो अलग अलग बात। शरीर उपस्थित हो सकता है कई बार, पर मानसिक उपस्थिति कहीं इधर उधर हो जाती है, या इतनी जुड़ी हुई नहीं होती है, ध्यान इधर उधर होता है। तो वो तो केवल खुद को ही पता चल सकता है, इसलिए उपस्थिति को संपूर्ण करना। केवल शारीरिक उपस्थिति है वो अपूर्ण उपस्थिति कहलाती है। शारीरिक और मानसिक उपस्थिति दोनों हो जाती है तो वह पूर्ण उपस्थिति कहलाती है। तो ऐसे हर कार्य में अपूर्ण और पूर्ण होते हैं। तो किसी भी कार्य को पूर्णता से करेंगे तो परिणामजनक होंगे, अपूर्णता से करेंगे तो केवल दिख रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कविता सुनेंगे। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो, नफरतों को दिल से मिटाकर तो देखो। कौन कहता है इंसानियत जुदा हो गई है, शरीफों की शराफत बेवफा हो गई है। पहले खुद को परखो फिर बाहर देखो। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। हर भारतवासी खुशहाल हो, आरसीएम की नजरों से देखो। एक नजर प्यार से ताकर तो देखो। बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल कभी आता नहीं अच्छी तरह समझ लो। जिन्होंने कल पे छोड़ा उनकी हालत देखो। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है, प्रेम से ज्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। यकीन नहीं होता तो उन पागल दौलतमंदों को देखो। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। तो जिंदगी में क्या हम चुनाव करते हैं, कैसे हमारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारा जिंदगी का जो आगे है वो सब निश्चित होता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो मूर्तिकार के यहाँ हम जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई होती है, और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी मूर्तियां रखी हुई होती है। पर मूर्तिकार की मूर्ति और मंदिर की मूर्ति में क्या फर्क है? मूर्तिकार की मूर्ति बाहर से मूर्ति है, भीतर से नहीं। तो वहां हम केवल उसका वो देख सकते हैं कि कैसे बनी हुई है, क्या है, सुंदर है कि नहीं, कितनी बड़ी है, क्या है, वो बाहर से हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं। मूर्ति तो वही है लेकिन अंतर आ गया बहुत सारा, बड़ा अंतर आ गया। क्योंकि मंदिर में जो रखी हुई मूर्ति होती है उसको हम क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वह केवल बाहर से मूर्ति नहीं है, वह भीतर से मूर्ति है। और जब भीतर से मूर्ति होती है, जब, तो वह भगवान का रूप ले लेती है। केवल बाहर से मूर्ति है तो वह एक सुंदर पत्थर का रूप है। ऐसे ही हमारा जीवन संचालित होता है। अगर आपको जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें भीतर से ठीक होना पड़ेगा, बाहर से ठीक होने से काम नहीं चलेगा।
अगर हम भीतर से ठीक है तो बाहर के कृत्य अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। केवल बार बार से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को वही कार्य बहुत मुश्किल लगने लग जाए, और कठिन लगता है। जो भीतर से अनुशासित नहीं होता है ना, उसको कोई अनुशासन की बात कहो तो उसको बड़ा कठिन लगता है, जैसे उसके लिए कोई पहाड़ तोड़ने जैसा कोई काम बता दिया, बोले बहुत मुश्किल। लेकिन जो भीतर से अनुशासित होता है उसके लिए वह कार्य बहुत सरल होता है, अनुशासन से। इसलिए अगर आसानी से जीवन को अच्छा बनाना है तो भीतर के बदलाव होना बहुत जरूरी है। जैसे हम भीतर से होंगे वैसे हमारे कृत्य होंगे। जीवन में जितनी भी ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अक्सर कर वह सारा ज्ञान पहले से ही होता है, नया नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान तो बस शाश्वत सत्य है, उसमें नया रोज क्या मिलेगा। अच्छा बनना है, अनुशासन से जीना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, मदद का भाव रखना है, प्रेम से रहना है, मीठा बोलना है, प्रेम करना, हर चीज में अच्छा ही देखना, सबके लिए सुख की कामना रखना, यही तो ज्ञान की बातें हैं। और ये कौन नहीं जानता। तो जाना किसने? जानने वाला शरीर है। और जिस दिन ये जो जानकारी है यही भीतर आ गई, यही होने लग गया, तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। कितना भी ज्ञान लेने वालों से भी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी हम करना चाहते हैं वह हमसे स्वाभाविक तौर से होना चाहिए। करना कठिन होता है, होना आसान। करना यानी अगर हमें कुछ करना पड़ रहा है तो हम अपने लिए कठिनाई इकट्ठी कर रहे हैं। हमसे वही होता है तो हम अपने लिए आसानी से वो कार्य करने की व्यवस्था करते हैं। तो सार की बात यह है कि हमें अपने आप को भीतर से वैसा होना पड़ेगा, तो हमारे सब कार्य अच्छे हो जाएंगे। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक अभियान है। क्या है? अभियान है। किस उद्देश्य का अभियान है? नए भारत के निर्माण का। नए भारत का निर्माण यानी जिस भारत में सुख, समृद्धि, खुशहाली, एकता, प्रेम, भाईचारा, सहयोग की भावना, ऐसा सब कुछ हो, सब कर्मठ हो, सब स्वावलंबी हो, कोई भेदभाव ना हो, एक दूसरे का सम्मान, प्रेम, इज्जत, ऐसा भारत के निर्माण का एक अभियान है। अब जिसके मन में, जिसके भीतर ये कल्पना भीतर आ चुकी है, जो अपने जीवन को इस प्रयोजन के लिए समर्पित कर चुका है, वह जब किसी से बात करेगा तो उसकी बात में अपने आप एक अभियान का फील आएगा, अपने आप आएगा। पर जो साथी कहने के लिए तो अभियान बोल रहा है, लेकिन भीतर कल्पना क्या चल रही है कि कोशिश करता हूं अगर कैसे करके दो पैसा प्राप्त हो जाए, देखता हूँ
वो भी काम है, ये भी काम है, अगर इससे ज्यादा ठीक पैसा आया तो ये कर लूंगा। अभियान क्यों बोल रहे हैं? केवल यहाँ बताया गया कि अभियान प्रचार ऐसे करना है, इसलिए उसको सुना और वो बोल रहा है। फिर बोलता है कि क्या करें, सबको बोलते हैं लेकिन कोई ना कह देता है, कोई क्या, क्योंकि आपका भीतर से नहीं है। भीतर से होगा तो वो शब्द, वही प्रभाव, वो सब अपने आप जाएगा, वैसी वाणी होगी, और कुछ बात आपके मुख से निकलेगी नहीं, और विचार आपके भीतर आएगा नहीं। ऐसा ही हर जगह होता है, हर बात में होता है। आपके मन में दूसरों को आगे उठाने की इच्छा है, दूसरों को ऊपर ले जाने की इच्छा है, दूसरों की उन्नति की इच्छा है, तो आपके कृत्य वैसे होंगे, आपकी भावनाएं वैसी होगी, आपका वक्तव्य वैसा होगा, अपने आप होगा, तो दूसरे प्रभावित भी अपने आप। तो मामला कहाँ है? मामला है प्राण प्रतिष्ठा का। आरसीएम तो है, लेकिन आरसीएम कहाँ है? भीतर क्या है? तो अगर हम भीतर से वही सोचे ना, तो जो ये जो प्रभावशाली संवाद की जो बात आती है, वो बहुत आसान हो जाएगी। अभी कोई प्रोडक्ट की तारीफ करनी, मान लीजिए मेरे को, अब वो प्रोडक्ट तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसको शेयर करना है किसी के साथ, या कन्विंस करना है, बाकी मुझे कोई खास उसकी जानकारी नहीं है, न मैंने उसको कभी उपयोग में लिया है। बस मेरा तो एक काम है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बताइए, क्या जिसने उपयोग में नहीं लिया है, जिसको उसका अनुभव नहीं है, क्या उससे वो बात निकल पाएगी? क्या उसकी बात में सच्चाई होगी? चाहे वो कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, फिर भी बनावटीपन जाएगा नहीं, वो विश्वास झलकेगा नहीं, वो सामने वाले को विश्वास पूर्वक कह नहीं पाए। तो हर चीज, जितने भी इस अभियान में हमें बात करनी है, जितने भी कृत्य करने हैं, उन कृत्यों के लिए अपने आप को भीतर से वैसा बनाना, तो सारी चीजें आसान भी हो जाएगी, सारी चीजें विशाल भी हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो। कैसे बनाए? भीतर से। मामला ये आ जाता है, बनाए कैसे? वो सब हमारे हाथ में, वो सब हमारे हाथ में। सूक्ष्म का अभ्यास प्रतिदिन करें, प्रतिदिन एक रूटीन बना लें कि सूक्ष्म का अभ्यास करके जो अभियान है वास्तविक तौर पे, वैसा अपने आप को रोज इंस्ट्रक्शन दें। हम कहते हैं ना, पुस्तक पढ़ेंगे रोज। पुस्तक पढ़ने का क्या तात्पर्य? अगर पुस्तक पढ़ के भी उस पुस्तक की बात भीतर नहीं उतरी, तो पुस्तक पढ़ने, या पुस्तक याद रखने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे साथी बोलते हैं मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं। पुस्तक से भीतर एक बदलाव आता है ऑटोमेटिक, संस्कार में, सोच में, आदत में, वो आना चाहिए। याद वाद तो किसी को ही नहीं रहता, शब्द थोड़ी याद है, भाव अपने आप अंदर स्थापित होते हैं। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी संगत करना, अच्छे साथियों के साथ रहना, मन में कोई गलत विचार नहीं लाना, और जो अभियान के लक्ष्य हैं वो लक्ष्य जीवन में बने। तो ऐसे और खुद के निजी अनुभव से इसके तरीके जो भी होते हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करना, कि भीतर की प्राण प्रतिष्ठा।
और आप तो सब भी जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम भीतर से अभियान को अपने भीतर, मतलब वैसा सोच निर्मित कर लेंगे तो हमारे कार्य सारे आसान हो जाएंगे। हम आसपास जो भी जिन साथियों को देखते हैं, और जब हमें लगता है कि इसकी जो सक्षम उतना नहीं हो पा रहा है, या इसकी बात का प्रभाव उतना नहीं जा रहा है, अनुशासित नहीं है, बोलता क्या है करता क्या है, वादे इसको अपने ख्याल में नहीं रख रहते हैं, जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं रख रहता है, टीम के साथियों को इग्नोर कर जाता है, तो वो सब क्यों होता है? जिसमें अगर अभियान की सोच है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता ना। तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे होगा ही नहीं, उससे कुछ छूटेगा ही नहीं। बस यही एक कारण। करना कैसे है ये हम सब अच्छी तरह से अपने को पुरुषार्थ के माध्यम से हमको तैयार होना पड़ेगा। तो बजाय कि हजारों दिन हम केवल बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने में लगाते रहें, थोड़ा सा अपने आप को भीतर से वैसा कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। आप अभी जितने हैं उससे सैकड़ों हजारों गुना सार्थक हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये एक मुख्य उपाय हमें करना चाहिए। यही मैं सबको आज सुझाव देना चाहता हूँ। और सब अपना अपना मार्ग जो है ना स्वयं खोजेंगे। एक छोटा सा सूक्ष्म का अभ्यास आप चाहो तो अभी कर लेते हैं, 2-5 मिनट का। अब ये सारा सूक्ष्म का अभ्यास यानी स्वयं को भीतर से खुद देखना, महसूस करना, क्या हो पाता है ये जानना, और हम कैसे कर सकते हैं इस बात को समझना। आपके मन में क्या हो रहा है या आप जाने, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हम सभी साथी आंखें बंद करके, चश्मा वगैरह तो उतार लें, आंखें बंद करके अपने अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं, इधर उधर सब चीजों को सेटल करके एक जगह स्थिर। जैसे बाहर से दिख रहे हैं वैसे ही भीतर भी स्थिरता, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आती जाती श्वास को देखना, उसको महसूस करना, श्वास में परिवर्तन नहीं करना, केवल उसको फील करना। और एक मन ही मन कल्पना की साक्ष्यम अभियान के माध्यम से पूरे देश में प्रेम और एकता का वास हो रहा है। हर कोई
दूसरे की उन्नति के लिए सोच रहा हूँ। बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं वो दूर हो रही है। मेरी भूमिका इस अभियान में कर्मठ, अनुशासित सेवक के रूप में जारी है। पूरे देश में आनंद बढ़ता है। खुशियां बढ़ती जा, समृद्धि बढ़ती जा रही। तो सब में अच्छी भावनाओं का वास होता है। इसी तरह अच्छे विचारों को अपने मन में उठने दें, बहने दें, उठने दें, बहने दें। ऐसे ही विचारों को स्थायी रखने की इच्छा के साथ, सोच के साथ, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।